हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अघन मास के दिन शुक्रवार की माता संतोषी की व्रत कथा के बारे में। तो प्रेम से बोलो, संतोषी माता की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, इसलिए बुढ़िया उन पुत्रों में भेद करती थी। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम बरसाती है, मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर तो कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन पकाए गए और लड्डुओं का चूरमा बनाया गया। पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़ करके रसोई घर में वो जाकर लड़का उनका सो गया। मतलब और देखता रहा, आंखों से कपड़े से वो सब कुछ झांकता रहा। भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, सभी पुत्रों को 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाकर जूठन साफ करके माँ ने उसको पुकारा और 6 बेटों का जब जूठन बचा तो लड्डू बनाया और माँ ने उसको पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चले जाना। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसको पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहां जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर का थापा लगा दिया। अब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की भी सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें वैसा ही करना। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ पर दिन रात वह मेहनत करता काम करने लगा और कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ जी ने उसका काम देखा। 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे, परेशान करने लगे। गृहस्थी का सारा काम काज करवा करके उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से बना जो भूसी निकलती है, उसी भूसी की उसको रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की करेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवी की या किस देवता की व्रत की पूजा कर रही हो और किसका व्रत कर रही हो? उनके कहने से इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी बड़ा तुम्हारा एहसान मानूंगी। उनसे एक स्त्री बोली उससे, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपी को पुत्र मिलता है, जो जिनके यहाँ पुत्र या पुत्री नहीं है उनको, पांचों को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और चलता मुकदमा खत्म हो जाता है।
कलह कलेश की स्थिति तो हो तो वह भी शांत हो जाती है। और घर में धन जमा हो तो ज़्यादा जायदाद का भी लाभ हो जाता है। काफ़ी सारे कार्य हैं ऐसे जो हो जाते हैं। और भी जो कुछ मन में हो वो सब कुछ कामनाएं संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी आपकी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घर में दीपक जलाकर, घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना। 3 माह में ही माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसको प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल उसका कार्य सिद्ध करा देती हैं और कार्य पूरे कराती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाकर 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़कों को ही लेना चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुला करके उन्हें भोजन करवाना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना और ध्यान रखना उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए और ना ही बने। यह सुनकर वहाँ से वो चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठे को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसको उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। अब तो यह देखकर जिठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई। लड़के भी उनके ताने मारने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी खूब खातिर पड़ेगी काकी की। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी कि भैया पत्र आए रुपए आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धो करके तू संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा कर के बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और सब जमा माल जो भी है वो सब बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ करके अपने मित्रजनों परिवारजनों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात को कहने सुनाने लगा। उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे सभी दोस्त और कहने लगे, कहीं सपने की बात भी सच होती है क्या।
लेकिन उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो तो इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवी देवता जैसे उन्होंने कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। और जैसे संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट करके वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। तब घूमती घामती जब वहाँ वो बैठी थी, तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसे उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना करके एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना और बीच चौक पर गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। और आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना करके ले आई और एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने सिर पर रखकर चल दी। अच्छा, इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको अच्छा लगा। अच्छा हुई कि अब यह विश्राम कर ले। उसकी इच्छा हो गई कि यहाँ पे विश्राम कर लें और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव को चलें। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई और उसने गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कोई मेहमान आया है क्या। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है। तेरा पति ही तो आया है। अब बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा, तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं और 4 समय का खा करके अब खा जाती है और बस घूमती फिरती रहती है। अब मुझे देख, भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट वहाँ पर बना करके वो तैयार कर लिया उसने। अब क्या था, वह सारे सुख भोगने लगा और सुखी भोजन पानी सब करने लगे। दोनों सुख भोगते और आराम से रहते। अगला शुक्रवार अपने पति से वह कहने लगी कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, सुखी से कर लो, बढ़िया सुख से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय जब लोग खटाई मांगना जिससे उद्यापन उसका पूरा ना हो सके। अब लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर करके खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची, हमें कुछ खटाई खाने को दो और खीर खाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, लाओ पैसे दो। बोली भाली बहू कुछ भी नहीं समझी और ना ही जानती थी। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पीछे पड़े और उसको पकड़कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब पता चला, अब समझ आएगा। जेठानी की बोलने के तरीके, मतलब जेठानी बोली, अब जेल की रोटी खाएगा तब समझ आएगा। बहू से ऐसे वचन सहन नहीं हुए।
वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया हैं? आप मुझे हंसाकर क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। वो बोली, संतोषी माता की भक्त बोली, अब कोई भूल नहीं होती, अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने कहा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर देने राजा ने बुलवाया था, इसलिए वह कर देने राजा के पास गया था। वही भरने के लिए, राजा का कर्ज भरने के लिए वहां गया था, तो अब फिर वापस आ गया। वह प्रसन्न होकर पति से बोली, भला हुआ, अब घर चलो। अगले शुक्रवार आया तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए गई बोलने। जेठानी के लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, हमको खटाई दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। उसके बाद वो सब लोग उठ के जाने लगे, पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलवाकर भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आश्रय देखूं तो सही, ये कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुंह के समान होठों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ गई है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। वह बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। ऐसा कहकर दूध पिलाते बच्चे को गोद से उतार दिया और वह देखकर सास क्रोध से बोली, अरे देखो तो जरा इसकी कैसे उतावली हो ही जा रही है, बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जगह जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आ रहे थे। ये संतोषी माता के व्रत का प्रभाव था। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपकी व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई और उनके सभी अपराधों को, सास के सभी अपराधों को सबको क्षमा किया। सास कहने लगी, है संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा हम सबको देना। यह कथा सुने या पढ़ें, सबके सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। हे संतोषी माता, जैसे आपने उसके बहू के सारे कष्टों को दूर करा, उसके घर वालों के सभी कष्टों को दूर करा, उसी तरह हम सबके कष्टों को दूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में कुछ देना चाहते हैं तो हमें थैंक्स के ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो आप हमें दे सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय संतोषी माँ।